हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नया सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो मैं आज आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। ओके, तो ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं कि क्या क्या हम इनके सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली हमारे कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें हमारे। एक तो हमारा होता है HAP सेकंड, एंड हमारा होता है POC फर्स्ट, एंड होता है पैथोफिजियोलॉजी, एंड चौथा होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकंड सेम में हमारे यही एक्सटर्नल होते हैं। ओके, ये 4 हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं पर हम फोकस करते हैं। और आपके जो इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं उन पर फोकस नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स पर ओनली फोकस देना है, आपको इनमें पास होना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा आता है सबसे पहले HAP फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। इसका कोड होता है हमारा BP201T। ओके, तो टोटल यूनिट हमारी कितनी होती है? बेसिकली 5 यूनिट्स होती हैं। ओके ना, तो इस HAP में हमारी फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम से बेसिकली पता पड़ रहा है कि हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? नर्व्स की। बेसिकली जो जो कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि लाइक हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, मैंने अपनी बॉडी को टच किया तो सेंसेशन हुआ, यहाँ से सेंसिटिव पहुँची न्यूरॉन्स के पास, यहाँ से होके हुए तो ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन्स, ये न्यूरॉन्स का काम होता है। बेसिकली हम इसमें न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सेकंड हमारा सेकंड यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बेसिकली पता पड़ रहा है कि डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके हमारा जो खाना है कैसे पचता है। ओके, तो इसके बारे में डाइजेशन के बारे में पढ़ना फुल्ली। एंड थर्ड यूनिट आती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे गैसियस के बारे में, हमारी गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। एंड माउथ से यहाँ से ले आते हैं, माउथ से अपने लंग्स में एंटर करते हैं O2 को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं यहाँ से। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। एंड तीसरे थर्ड यूनिट में हमारा एक और टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का ये होता है हमारा, यूरिनरी सिस्टम बेसिकली पढ़ाई होगी, हमारी स्टडी होगी कि यूरिन कैसे बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ओके, तो बेसिकली हम इसमें यूरिन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा फोर्थ यूनिट आती है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, कौन सी यूनिट आती है हमारी? फोर्थ, एंडोक्राइन। इसके बारे में, एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड इसमें दूसरा टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। एंड फिफ्थ यूनिट जो है ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में। ओके, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आपको पता ही होगा क्या होती हैं। ओके, तो हमारा ये HAP सेकंड में इतना ही सिलेबस है। ये फिफ्थ यूनिट हो गई, 5 यूनिट टोटल, 5 यूनिट होती हैं। एंड सेकंड आता है हमारा POC। क्या आता है? POC मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आती है। ओके हमारी, तो इसका कोड होता है BP202T। इसमें ही 5, मतलब हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स होती हैं। ओके ना, तो बेसिकली इसका ये रहा सिलेबस। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है हमारी, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ओके, और ये इसके टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। इन सेकेंड यूनिट है हमारी एल्केन, एल्किन्स एंड कॉन्जुगेटेड आयन। एल्केन एल्किन्स को तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं आपको इनके बारे में पूरा डिस्कस पढ़ाऊँगा, ये टॉपिक आप देख लेना। ओके, ये वीडियो मैं ओनली इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आपको टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाए। आई मीन सिलेबस क्या है, सिलेबस तो पता पड़े, तभी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे आप। सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, एंड हमें क्या पढ़ना है आगे, टॉपिक भी तो होने चाहिए। तो हमारी थर्ड यूनिट आती है एल्काइल हैलाइड्स, इनके बारे में सभी पढ़ाऊँगा मैं आपको। ओके, नो डाउट्स। ओके, एंड एल्कोहल्स इसी की थर्ड यूनिट्स का पार्ट है। हमारी फोर्थ यूनिट आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड फिफ्थ यूनिट आती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक अमाइंस। तो बेसिकली मैंने यही लिखा है। यूनिट फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, एंड यूनिट 2 है हमारी एल्केन्स, एल्किन्स एंड कॉन्जुगेटेड आयन्स। थर्ड यूनिट है हमारी एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स, ये हमारा इसी में पॉइंट्स है। और फोर्थ यूनिट है हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्टडी करते हैं। ओके,
एंड 15 यूनिट है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसी में टॉपिक है हमारा एलिफेटिक अमाइंस। ओके, तो बेसिकली और नेक्स्ट हमारे आता है बायोकेमिस्ट्री। हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री का। इसका कोड है BP203T। तो इसमें भी हम स्टडी करते हैं अलग अलग तरह के। ओके, तो इसमें भी हम यूनिट फर्स्ट में हमारा टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स। यूनिट फर्स्ट कौन सी हमारी, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें बायो एनर्जेटिक्स भी एक अलग से टॉपिक है। ओके, एंड यूनिट हमारी सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एंड इसी में हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस। इसमें ऑक्सीडेशंस क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, इसमें हम फर्स्ट यूनिट में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा क्लासिफिकेशन, इसके बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा, नो डाउट, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके, एंड यूनिट थर्ड आती है हमारी लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ठीक है ना। एंड इसमें टॉपिक है हमारा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। यूनिट फोर्थ है हमारी न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, लाइक आपने DNA RNA वगैरह तो ये पढ़ा ही होगा। ओके, तो इसी का ही ये पार्ट्स होता है, सब पढ़ाऊँगा, नो टेंशन। एंड यूनिट फिफ्थ आती है हमारी एंजाइम्स। एंड एंजाइम के बारे में आपको पढ़ा हुआ थोड़ा सा बेसिक भी, तो आप पढ़ जाओगे। ओके, एंजाइम कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है बहुत। एंड हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। मैंने बताया था अभी, इसका है कोड BP204T। बच्चों ध्यान रखना, इनके ना कोड आप ध्यान रख लेना और कोड को इनको लिख लेना। कोड इम्पोर्टेंट होते हैं, कोड आप वरना भूल ही जाते हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडॉप्टेशंस। सेल इंजरी क्या होती है एंड अडॉप्टेशंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा यूनिट फर्स्ट में बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशंस एंड रिपेयर। हमें इसमें इन्फ्लामेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन्फ्लामेशंस क्या होता है एंड ये रिपेयर कैसे हो सकता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड यूनिट है हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमारे टॉपिक हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, रीनल को हम किडनी भी बोलते हैं। ओके ना, तो ये देखो पैथोफिजियोलॉजी एंड HAP ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट हैं ये सब्जेक्ट्स आपस में। तो आप HAP पढ़ते जाओगे तो पैथोफिजियोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। ओके, एंड थर्ड यूनिट है हमारी हेमेटोलॉजिकल डिजीज़। इसमें हम हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपको ध्यान आया, देखो HAP में भी था, रेस्पिरेटरी भी था, कार्डियोवैस्कुलर भी था। तो इसी से कोऑर्डिनेट होता है, इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक दूसरे से आपस से कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट को उठा के देखिए, आई मीन ढंग से HAP को ढंग से पढ़िए तो आपको पैथो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, इसमें बेसिकली हमें डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। एंड हमारी फोर्थ यूनिट आती है डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स एंड बोन्स की डिजीज़ पढ़नी होती है। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, कैंसर पढ़ना होता है पूरा इसमें हमें, कैंसर क्या है एंड ट्यूमर क्या है, एंजियोजेनेसिस। ओके, तो ये बेसिकली हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एंड फिफ्थ यूनिट आती है हमारी इन्फेक्टियस डिजीज़ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD। इसी में हमारे एड्स आता है। ओके ना, तो बेसिकली हमारे ये चारों सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ओनली ऑन ये 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको इन्हीं पर फोकस करना है, बाकी इंटरनल ज़्यादा फोकस नहीं देना, उन पर ही फोकस करना है। बट ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। AKT यूनिवर्सिटी सिर्फ ये चेक करती है, ये तो कंप्यूटर बेसिस पर चेक होती है। ओके ना, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो आते हैं चेक करने, वो देखते हैं कितना कंटेंट लिखा है, कैसे लिखा है। आई मीन एक लाइन में ऐसा लिखा होना चाहिए जो कि एग्जामिनर वो चेक करने वाला एक में समझ जाए। ओके, कंटेंट आपका होना चाहिए समथिंग 28 to 30 पेज तो होनी चाहिए आपके फिल। ओके ना, तो समझ रहे हैं आप। 32 पेज की कॉपी आती है वो, कोई नहीं, आप घबराएं ना बिल्कुल भी। ओके, सब हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट थे हमारे और इनको हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं आगे। सो थैंक यू।